Myself Shahid Sayed and I am the owner of GST सेवा केंद्र .in. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपने जीएसटी की पेमेंट्स किसी रॉन्ग हेड में ट्रांसफर कर दी है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉन्ग हेड में ट्रांसफर कर दी है मतलब क्या, जैसे आप 3B का रिटर्न्स फाइल करने जाते हो तो पेमेंट्स के लिए आप प्रोसीड करते हो, तो प्रोसीड करने के बाद वो पूछता है आपसे कि आपको सीजीएसटी में कितना बैलेंस ट्रांसफर करना है, एसजीएसटी में कितना बैलेंस ट्रांसफर करना है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्म से जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि लायबिलिटी कितना है, लेकिन आप डायरेक्ट पेमेंट्स मोड से जाते हो कि आपको डायरेक्ट पेमेंट से कैश बैलेंस में ट्रांसफर करना है अमाउंट, तो वो पहले आपको पूछता है कि आपको सीजीएसटी में कितना पेमेंट्स करना है, आईजीएसटी में कितना पेमेंट्स करना है, एसजीएसटी में कितना पेमेंट्स करना है, सेस में कितना पेमेंट्स करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट्स करते हो। तो अगर उसी में आपकी गलती हो गई, फॉर एग्जांपल आपका सीजीएसटी में आपको पेमेंट्स एक्चुअल में करना था लेकिन आपने कर दिया एसजीएसटी में दोस्तों, या एसजीएसटी में करना था आपने कर दिया सीजीएसटी में, या तो आईजीएसटी में करना था आपने सीजीएसटी में कर दिया, एसजीएसटी में कर दिया, तो वाइस वर्सा आपने जैसा भी पेमेंट्स हेड गलत चुन लिया और वो गलती हो गई आपको, जिसकी वजह से पहले क्या होता था कि वो रिफंड मंगाना पड़ता था, तो उसमें 30 डेज का प्रोसेस होता था, तो बहुत प्रॉब्लम ये टैक्स पेयर को फेस करना पड़ रहा था। तो आज से 10 महीने पहले एक नोटिफिकेशंस में गवर्नमेंट ने ये सीबीआईसी के नोटिफिकेशंस में ये क्लियरली बता दिया था कि फॉर्म PMT-09 लाइव करेंगे हम लोग बहुत जल्दी, जिसमें आप कैश बैलेंस में जो ट्रांसफर हुआ है अमाउंट, रॉन्गली जो ट्रांसफर हो गया वो आप करेक्ट हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये वीडियो में PMT-09 लाइव किस तरीके से फाइल करते वही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पे पेरोल की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 4 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ कि पेरोल स्टार्ट टू एंड किस तरीके से रन होता है, कि आपको किस तरीके से सैलरी रजिस्टर बनता है, सैलरी स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीजें मैं अपने सीरीज में डिस्कस करने वाला हूँ। पेरोल प्रोसेसिंग की जो सीरीज स्टार्ट किया वो सीरीज में डिस्कस करने वाला हूँ। लाइव आपको पीएफ, ईएसआईसी और एमडब्ल्यूएफ का रिटर्न्स कैसे फाइल होता है, लेबर लॉ का रिटर्न्स कैसे फाइल होता है, इनकम टैक्स का रिटर्न्स कैसे फाइल होता है, वो सब कुछ आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पेरोल में अपना करियर बनाना है तो वो जाके सीरीज को आप देखिए। अभी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और उसमें और भी और 2-3 वीडियोस अभी मेरी ऑलरेडी है, अपलोड करना है, मतलब ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना लियो, अपलोड करना है। तो वो सीरीज आपको पेरोल में करियर बनाना है या पेरोल एज अ कंसल्टेंट बनना है तो वो सीरीज आपके लिए बहुत बेस्ट है दोस्तों। तो अभी मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो अभी मैं इधर पे लाइव मेरे एक क्लाइंट है उसके उसमें लॉगिन हूं मैं, मेरे कैश बैलेंस में कुछ बैलेंस नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म किस तरीके से फाइल होएगा। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, आपको इतना नहीं। देखिए जैसे ही मैं सर्विसेज में आया, सर्विसेज में लेजर, कैश लेजर में आया, तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइल जीएसटी PMT-09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। अब यही फॉर्म लाइव हो चुका है दोस्तों। अब ये हम लोग फॉर्म में क्लिक करके देखते हो कि ये फॉर्म कैसा दिखता है और किस तरीके से अपने को भरना है। बहुत इजी है दोस्तों, अगर ये चीज मैं आपको नहीं भी बताता तो आपको सारी चीजें समझ में आती। अभी मेरे कैश बैलेंस में कुछ भी बैलेंस नहीं है, न तो यहाँ पे अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपके जो भी कैश बैलेंस में बैलेंस रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगी, मतलब ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे, ऑटो फिल्टर यहाँ पे दिखेगा, और ये सारी हेड है ना ब्लॉक करके रखा है। आप देखेंगे रेड मार्क, हाँ रेड कलर का वो आ रहा है, सर्कल आ रहा है, मतलब ब्लॉक है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और इसके हेडिंग क्या, कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफर। आपके पास जो भी बैलेंस अवेलेबल है, ये जो बैलेंस इधर पे जो दिखेगा वही बैलेंस आप ट्रांसफर कर सकते हो दोस्तों। अब नीचे जब ट्रांसफर कर देंगे तो उसका ये प्रीव्यू है दोस्तों। आप जैसे ही देखेंगे, आप 3B का भी रिटर्न्स फाइल करेंगे तो जैसे प्रोसीड करती है तो एक आपको प्रीव्यू दिखता है, तो इसमें भी PMT-09 में भी उन्होंने एक प्रीव्यू दिया है। जैसे आप ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे वो प्रीव्यू दिखेगा, फिर उसके बाद आप फॉर्म सबमिट करो, ये देखने के बाद आप सबमिट करो। अब किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मेजर हेड और माइनर हेड होता है, आपको पता होगा मेजर हेड्स और माइनर हेड क्या है। जैसे मेजर हेड्स होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस। अब आपको सीजीएसटी में आप टैक्स की पेमेंट्स कर रहे हो या इंटरेस्ट की पेमेंट्स कर रहे हो या फिर पेनल्टी की पेमेंट्स कर रहे हो, ये सारी चीज माइनर हेड में आता है। तो अभी देखिए आपको, आपके पास जो बैलेंस अवेलेबल है, अब वो बैलेंस किधर ट्रांसफर करने वाले वो देखते हैं। तो जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास आईजीएसटी है, आईजीएसटी में मेरे पास टैक्स में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, टैक्स के माइनर हेड, मैंने मेजर हेड आईजीएसटी और माइनर हेड टैक्स में कुछ पैसा पड़ा हुआ है। तो इधर पे तो जीरो आ रहा है क्योंकि मेरे अभी जो लॉगिन किया मेरे क्लाइंट्स का उसमें जीरो है, उसका कैश बैलेंस में जीरो है। अब
कहाँ से, ये फ्रॉम है अप टू, किधर ट्रांसफर करना है, मेजर हेड मैं सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे को एक्चुअल में सीजीएसटी में करना है, मैंने गलती से किस में कर दिया था, आईजीएसटी में कर दिया था दोस्तों, गलती से आईजीएसटी में कर दिया था, लेकिन उसको एक्चुअल में मेरे को सीजीएसटी में ट्रांसफर करना चाहिए था। सीजीएसटी में किधर, माइनर हेड किधर, समझ जाओ, मेरे को ट्रांसफर करना था, टैक्स अमाउंट में करना था 10,000 रुपया, तो ये मैंने कर दिया। अब ये जैसे ही करूंगा मैं, जैसे ही आगे सेव करूंगा, तो वो ये डिटेल्स है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जाएगी। और भी आपको चेंजेस करना है वो सारी चीजें, फिर ये एक चेंजेस हो गया, फिर उसके बाद और कोई दूसरे हेड का आपका गलती से पेमेंट यानी ट्रांसफर हो गया है, तो आपको और दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो वो सारी चीजें फिर आप जैसे ही चेंजेस करेंगे नीचे यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगी, फिर वो डेटा आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद, वो डेटा सेव होने के बाद वो आगे प्रोसीड हो जाएगा और आपका डिटेल सब कुछ अप टू डेट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा भी है कि कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस, तो ये जो अपडेटेड बैलेंस रहेगा, अब वो आपका एक्चुअल कैश बैलेंस आपको रिफ्लेक्ट करेगा, जो आपको चाहिए था, जो गलती हुई थी वो आपकी रिजॉल्व होगी। तो आपको रिफंड मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर उसको एक्चुअल हेड में पेमेंट्स करो। पहले कैसा था, रॉन्ग हेड में हो जाता था, तो उसको रिफंड मंगाओ, फिर उसको एक्चुअल हेड में पेमेंट्स करो, तो वो सारी तकलीफ गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिजॉल्व कर दी है PMT09 लाइव लेकर आके। तो अब अगर आपका रॉन्गली कैश बैलेंस में ट्रांसफर हो गया कोई दूसरे हेड में, तो यहाँ पे आके आप करेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो ये वीडियो का यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ दोस्तों। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये मेजर हेड्स क्या है, माइनर हेड्स क्या है, बहुत इजी है दोस्तों। आप लोग खुद देखेंगे तो समझ में आएगा, जैसे आप करेंगे। अभी मेरे पास तो जीरो बैलेंस है, इसलिए इतना अपने को यहाँ पे कुछ डेटा दिखने नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके पास जब आप करेंगे लाइव, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो डेफिनेटली आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मेरे सेक्शन के मेरे चैनल पे अबाउट सेक्शंस में दिया हो दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हो, मेरा ईमेल आईडी भी दिया हो। आप लोग को अगर आप लोग को कुछ इमीडिएटली कुछ क्वेरी रिजॉल्व करना है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करूं दोस्तों। और भी आपको कुछ डाउट्स है, क्लैरिटी, आपको किसी भी चीज में क्लैरिटी चाहिए, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, आरओसी कंप्लायंसेस हो गया। और एक चीज और मैं आपको इधर पे अनाउंसमेंट करता हूँ ये वीडियो में दोस्तों, कि मेरे आरओसी कंप्लायंसेस की भी वीडियोस आने वाली है, कि किस तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। मैं लाइव आपको बताऊंगा, लाइव फॉर्म कैसे भरते हैं, उसके बाद और आरओसी के जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं वो किस तरीके से आरओसी के एनुअल रिटर्न्स फाइल होते हैं, डीन एप्लीकेशंस कैसे होता है। तो बहुत सारी चीजें अपने चैनल पे एक मिलने वाली है। आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी कंप्लायंसेस में अप टू डेट रहना है, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल पे सारी चीज मिल जाएगी। तो अभी तक आपने दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, कि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।